मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ पंचदशोध्याय। भरत के वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, वह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण कर लिया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी मतलब सुमति की पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवदुम्न, देवदुम्न के धेनुमति से परमेष्ठी और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नामक पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतीह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यागादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल्या से उद्गीत, उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुषेण, पृथुषेण के आकुति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये गय राजा जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले थे। साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराजा गय की। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास के जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। ऐसे बोले राजर्षि गय की प्रशंसा में, अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कलाई थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और संत पुरुष का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली, परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री, दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6वां अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गया, उन्मत्त पागल सा, तथा उनके अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं, जैसे अपनी भागवत कथा से अपनी वनस्पति तृप्त हो रही है। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। गय की
महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु और मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भोवन और भोवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा और त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विसूची नाम की भार्या से सतजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया। प्रियव्रत वंश का अंतिम राजा विरज था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंदे प्रियव्रत वंश अनुकीर्तनम नाम 15ोऽध्यायः। अथ 16ोऽध्याय भुवन कोश का वर्णन। भुवन कोश का मतलब होता है संसार। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, भगवान के स्थूल गुणमय विग्रह में जो मन लग सकता है, उसी मन को वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। ये वासुदेवमय है सब सूक्ष्म रूप से। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। सब नहीं बता सकते। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रह रहे हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप है, उनमें सबसे भीतर का कोश है। भूमंडल रूप जो कमल कोश है, उसका सबसे गहरा रूप है कोश खंड, भूमि खंड, वो है जम्बूद्वीप। इसका विस्तार 1 लाख योजन है। कमल तो कितना होता क्या पता। और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं और उनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलेटे में 16,000 योजन है। ये 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर धसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। राम राम भैरव जी को, मेरू सुमेरु को नमस्कार। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत, श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत है, जो रम्यक, हिरण्मय, कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। ये पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रम से 10 से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई भी सभी की समान है। इस प्रकार इलावर्त के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट, हिमालय नाम के 3 पर्वत है। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत फैले हुए गंधमादन और माल्यवान
नाम के 2 पर्वत है। इनकी चौड़ाई 2,000 योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। वर्ष का मतलब भूखंड, भूमि का कोई टुकड़ो है भिन्न वर्ष का बैठ। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श, कुमुद ये 4-10,000 योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत के आधारभूत थूनियों के समान बने हुए। इन चारों के ऊपर इनके ध्वजाओं के समान क्रम से आम, जामुन, कदम्ब, बड़ के 4 पेड़ है। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतनी इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी है जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से योग सिद्धियां प्राप्त है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, व्यभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी है। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुंदर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादी उपदेवगण इनकी महिमा का बखान करते हैं, विहार करने वालों का। मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है। एक एक पेड़ का वर्णन करती है। उससे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। गिरी शिखर के समान बड़ा बड़ा तोड़ के तोड़ बड़ा बड़ा फल। वे फल वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्व भाग को सींचती है। श्री पार्वती की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती है। नौकराना कहा है पार्वती जी आड़े भी रसना करती है। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना घुटली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है जो मेरु मंदिर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इला वृत्त के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों को मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है तब वह देवलोक को विभूषित करने वाली जाम्बूनद नाम का सोना बन जाती है। जाम्बूनद पर्यायवाचक शब्दों में सोने का ही नाम है जाम्बूनद संस्कृत। इसे देवता और गंधर्वादी अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण, करदनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती है। उनकी मोटाई 5 पुरुष से अधिक है। पुर एक नाप का परिमाप है। पुर ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत्त वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो सतवल्स नामक का बट वृक्ष है उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनमें दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शय्या, आसन, आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। राम राम। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, बाढ़ पकना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है उसी प्रकार मेरु के मूल देश में इसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुब, कैंकण, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वेदूर्य, जारुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और है। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत जो 18 योजन लंबे तथा 2000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और परियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत है। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी
मेरू अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरू के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशाएं हैं और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में है तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथा ही हिस्सा है उनका। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंदे भुवनकोश वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया था, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। विष्णु के नुक की टक्कर लगी, ब्रह्मांड रूपी कड़ाई का जोर से जो छेद हो। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई धारा। वह निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है, पाप से कलुषित नहीं होती। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहते थे। गंगा जी का सर्वपूर्व नाम है भगवत पदी। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीरव्रत परीक्षित उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से ये हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मूंदे हुए दोनों नयनों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है। उनको कहते हैं ध्रुव जी को अंतिम सिद्धि यही है, तपस्या की रोमांच हो जाना, आंसुओं की धारा नदियों की तरह बह जाना। ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्ति को। यों ये बड़े ही निष्काम है। सर्वात्मा भगवान वासुदेव के निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर उन्होंने अन्य सभी कामनाओं का त्याग किया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से गिरी हुई आकाश में होकर उतरती और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां से सीता, ये शाखाएं हो जाती गंगा जी के वहां पर, यहाँ से वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधिस्वर समुद्र में गिर जाती है। यह संक्षेप में आगे इसी का विस्तार करते हैं। इनमें सीता जो धारा है पहली, वह ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को प्लावित करती हुई खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु जो धारा वह है माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती हुई पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा गिरती है। भद्रा मेरू पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है। अंत में भगवान के शिखर से गिरकर श्रृंगवान नाम के पर्वत से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है।
अलकनंदा जो है वह ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय यज्ञ आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरू आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नदियां हैं। इन सब वर्षों में ये तो गंगा जी का आविर्भाव 4 विभागों में सारी तरफ फैल जाती है। इन सब वर्षों में भारतवर्ष की इन सब वर्षों में मतलब सभी जो भी भूखंड है उन सब में भारत का भूखंड कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए उन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती है। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतों की घाटियाँ, उनके सुंदर वन उपवन, सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल, नूतन पल्लवों की शोभा के बाहर से झुकी हुई डाली और लताओं के वृक्षों से सुशोभित है। लताओं वाले वृक्षों से वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी है जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंड, सारस, चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते हैं तथा विभिन्न जाति के मतवाले भोरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों, जलाशयों में वहाँ के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्मादक सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों को आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ादि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं और उनके प्रधान अनुचर अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते हैं। इन 9 वर्षों में, इन 9 भूखंडों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपने विभिन्न मूर्तियों से विराजमान है। 9 खंडों में भगवान है क्या? इलावर्त वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष है। श्री पार्वती जी के साप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चक्रव्यूह मूर्तियों में से अपने कारण रूपा संकर्षण नाम के तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय नमः। आप भी बोलिए, जिसका भगवान शंकर ने वासुदेव का चिंतन किया मंत्र बोला, बोलिए ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या आयनाय अनंताय अव्यक्ताय नमः। भगवान वासुदेव को नमस्कार। भजनीय प्रभु, आपके चरण, शंकर भगवान प्रार्थना करते हैं, भजनीय प्रभु आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर, में आपका भजन करता हूँ। भजे भजन्यारणपाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम
भक्तेश्वरं भावितभूतभावनं भवापहं त्वां भवभावमीश्वरम। प्रभो, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सकते। शंकर भगवान कह रहे हैं विष्णु भगवान के क्रोध को नहीं जीते जाए महाराज, तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, पाप को देखते ही उसमें लिप जाती है। परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उनका माइक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर नहीं करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आसव आदि पीने के कारण अरुणनयन मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं, तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नागपत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में समर्थ हो जाती है। यमुना में काली नाग न थे ने पहले तो झाड़ आई पण पछी चित्त चंचल होकर प्रार्थना कर ली भगवान से। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित है, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ, वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्त्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप है। पहला भगवान का बनाया रूप है ब्रह्मा जी, आपका ही बनाया हुआ है महाराज। महात्मन महत्त्व अहंकार इंद्रियाभिमानी देवता इंद्रियों और पंचभूत आदि हम सभी डोरी से बंधे हुए हैं, पक्षी के समान है। आपकी क्रियाशीलता के वशीभूत रहकर आपकी कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। एते वयम यस्य वशे महात्मन स्थिता शकुंता इव सूत्र यंत्रिता। शकुंत माने पक्षी। स्थिता शकुंता इव सूत्र यंत्रिता महानहम विकृत तामसेन्द्रिया सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम। सत्वादि गुणों की दृष्टि से, सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव, गुणों से मोहित हुआ, आपकी रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आप ही के रूप है, ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे सप्तदशोऽध्यायः अष्टादशोऽध्याय। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन, अनेक देशों का वर्णन करेंगे सुखदेव जी महाराज। अब तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं हयग्रीव के रूप में। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं कि चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः। अहो भद्रश्रवा ऊँचू, भद्रश्रवा बोले हयग्रीव की उपासना करते हुए। हयग्रीव वो है गर्दन को तो अश्व की, नीचे धड़ मनुष्य का। अहो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, स्तुति कर रहे हैं, जिसके कारण ये जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है ये मनुष्य। अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम गणंतम जनोयम ही विसन्न पश्यति ध्यायन्न सद्यर ही विकर्म सेवितुम निर्हत्य पुत्रम पितरम जिजीषु। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी है, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं।
आप अनादि है तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप जगत कर्ता और माया के आवरण से रहित है, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण है और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत भी है। आपका विग्रह मनुष्य घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा कर ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ वराह के रूप में। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान, राक्षसों ने जब युग के अंत में वेदों को तिरस्कृत कर दिया, उस समय वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान रसातलाद्यो नृतुरंग विग्रह। नृतुरंग हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। हरिवर्ष एक देश है, उसमें नृसिंह के रूप में उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था, उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी पुराण पुरुषों उचित गुणों से संपन्न है तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। यह स्तोत्र यह है, ओंकार स्वरूप भगवान नए श्री नरसिंह देव को नमस्कार। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार। हे वज्रनक, हे वज्रदृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए। हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। श्रोम, नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभो, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं हो सकती। शरीर निर्वाह मात्र उपभोग होना चाहिए और नहीं। शेष के लिए भगवान का भजन करो। आगे स्तुति में कहते हैं, उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वाले कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं कथाओं के माध्यम से, और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के गुण आई कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण
तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता, मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरणों का आश्रय लो। ये नृसिंह भगवान की बहुत बढ़िया स्तुति करी है। अब केतुमाल, आगे केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं केतुमाल में। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और देव साभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्यों की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36,000 वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति है। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डरती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से कुछ झुके हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदनारविंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते हैं और स्वयं भी आनंदित रहते हैं। कौन से वर्ष में? केतुमाल वर्ष में। श्री लक्ष्मी जी परम समाधियों के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करती है, जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर है। आकर मतलब खान खजाना, ट्रेजरी, और क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त में धर्मों तथा उन अनेक उनके विषयों के अधीश्वर है। 11 इंद्रिया और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त है, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय है। उन मानसिक, इंद्रिय एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम राम ह्रीं रूं इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर है। कामदेव के रूप में भगवान की प्रार्थना है। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती है, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र है। सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की रक्षा सब प्रकार से कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप है। यदि आपसे अधिक ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है, इसलिए आप एक ही। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संताप होना पड़ता है, संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा, रुद्र और आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में धारण करते हैं। लक्ष्मी की उपासना है। सो आप सर्वसमर्थ है। आप अपनी माया से ही लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। वो रम्यक वर्ष, रम्यक देश का नाम था जहाँ मनु हुए और मत्स्य अवतार भी हुआ उस समय समुद्र में। मनु जी उस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़ी भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान, मुख्य प्राण, सूत्रात्मा और मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार। प्रभो, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। डोरी ब्राह्मणा ने बताई है। अतः आप ही सबके प्रेरक। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्र आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, ईर्ष्या हो गई। तब आपसे
आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी को भी यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। बना तो दिया, रक्षा नहीं हो सकी उनकी। अलग सृष्टि बनानी चाहिए भगवान से कि आप आकर्षण दिखाने आप लोगों को नहीं आएगी, पर रक्षा को नहीं कर सके, नष्ट करिए। अजन्मो प्रभो, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इन पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता है, मेरा आपको नमस्कार। हिरण्यवर्षमय में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों सहित पृथ्वीराज अर्यमा भगवान की पितृराज, पितरों का पूर्व श्रेष्ठ मतलब सबसे सर्वोच्च श्रेणी का जो है अधिपति पितरों में, वो अर्यमा नाम है उनका। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं कच्छप रूप की, और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं कि जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्वगुण विशेषणाय अनुपलक्षितानाय नमो वैष्णवे। बहुत जोरदार है भगवान कच्छप का स्तुति। अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसीलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। स नाम आपका यह रूप। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त है। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गया कच्छप अवतार। आप असंख्य नाम, रूप, आकृतियों से युक्त है। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही रूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार। उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती है और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई भगवान वासुदेव की स्तुति करती है कि जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप है और बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग है, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रिगुणमय मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को मेरा बार बार नमस्कार। ऋत्विजगण जिस प्रकार अरण्य रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार कर्माशक्ति एवं कर्मफल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर व इंद्रियादि को बिलो डालते हैं, मंथन कर देते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार। विचार तथा यम नियम आदि योगांकों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है,
वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों का व्यापार हेतु इंद्रिया अधिष्ठाता देवता अयन शरीर ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार। लोहे के कणों को दौड़ाता है ना, वैसे है चुंबक वो अपन लोहे के कण। आप जगत के कारणभूत आदि सूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकाले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। ये पृथ्वी द्वारा प्रार्थना है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंध भुवन कोश वर्णन नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ एकोनविंश अध्याय 19वां अध्याय किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत हनुमान जी तथा अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों सहित आष्टीसेन उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमय गुणगाथा गाते रहते हैं। आष्टीसेन श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं, रघुनाथ गाथा को, और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आपके सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान है आप में। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त है। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम। ये श्लोक नहीं है, गद्य है इस। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय, अपने रूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वांतरात्मा, परम शांत, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव है। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आपने तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। हे लक्ष्मणाग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक्चातुरी, बुद्धि, श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, इनसे शोभा नहीं होती।
ये बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित इन बातों को प्रयोग में लाना था। इसलिए ये बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता किए। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही है। आप थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। भारत में वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पांचरात्र दर्शन का सावर्णी मनु को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा सहित अत्यंत भक्तिभाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते। वो मंत्र यह है: ओंकार स्वरूप, अहंकार से रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर है, उन्हें बार बार नमस्कार। ये गाते जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहता है, तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न व्यर्थ है। अतः अधोक्षज, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्ध मूल, दुर्भेद्य, अभेद्य, अहंता, ममता, हम तुरंत काट डाले उनको सबको। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, गई, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधर, विंध्य, शक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, कुकुब, नील, गोक्कामुख, इंद्रनील, कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत है। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित है। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती है और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां यह है: चंद्रवशा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, सरकरावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भगीरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमणवती, सिंधु, सोण नाम के नद, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृषद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुसोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृदा, वितस्ता, अक्षिनी और विश्वा। इस प्रकार इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस, तामस कर्मों के अनुसार क्रम से नाना प्रकार के दिव्य मानुष और नारकी योनियां प्राप्त होती है, क्योंकि कर्म के अनुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती है। इसी वर्ष में
इसी भारतवर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा, राग आदि दोषों से रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या स्वरूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। ऐसे नहीं मिलता। जय श्री कृष्ण। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, प्रसन्न होकर के, भारतवर्ष के प्रति प्रसन्न होकर देवता कहते हैं, आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिदुत स्वयं हरि यही जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवोपयुगम स्पृहा। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोग, देवता कह रहे हैं, यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन्न जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। इसे भोग में, सुख में, उपभोग में लगे रहे। ये स्वर्ग तो क्या, यह स्वर्ग तो क्या, यहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोकादि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधु जन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य, गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इन जीवों ने, भारतवर्ष में रहने वालों ने, इन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान, विवेक बुद्धि, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है। वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी प्रकार वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते। अहो इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र एवं द्रव्य आदि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। ये ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट प्रदान करते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती रहती है। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। अतः जब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, ऐसे देवता लोग कहते हैं। क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्णप्रस्थ है, पहला, चंद्र शुक्ल
आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंगल और लंका। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरु के मुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण